इतिहास में ना कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं लड़ी जाती, वो लड़ी जाती हैं हिम्मत, फर्ज और एक ऐसी मिसाल कायम करने के लिए जो सदियों तक याद रखी जाए। आज हम एक ऐसी ही एक अविश्वसनीय कहानी को समझने वाले हैं जहां हार और जीत के मायने ही बदल गए थे। कहानी में एक तरफ थे सिर्फ 21 सिख सैनिक अपनी जमीन अपने फर्ज के लिए डटे हुए, और दूसरी तरफ अंदाजा लगाइए लगभग 10,000 हमलावर। नहीं, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज वो हकीकत है जो हमें सिखाती है कि हिम्मत आखिर होती क्या है। तो चलिए चलते हैं साल 1897 में। जगह है ब्रिटिश भारत की नॉर्थ वेस्ट सीमा, यानी आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वो पहाड़ी अशांत इलाका। यहाँ ना माहौल हमेशा गर्म ही रहता था, और इन्हीं पहाड़ों के बीच थी एक छोटी सी चौकी जिसका नाम था सारागढ़ी। और फिर एक सुबह इसी चौकी की तरफ धूल का एक ऐसा गुबार उठता दिखा जो किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहा था। अब सवाल ये है कि भाई एक छोटी सी चौकी सारागढ़ी इतनी खास क्यों थी? दरअसल वो सिर्फ एक चौकी नहीं थी, वो दो बड़े किलों के बीच की कम्युनिकेशन लाइन थी, एक धड़कन की तरह। सोचिए, अगर वो चौकी गिर जाती तो दोनों किलों का संपर्क टूट जाता और पूरे इलाके की सुरक्षा बस दांव पर लग जाती। और इस अहम चौकी की हिफाजत का जिम्मा किसके पास था? 36वीं सिख रेजिमेंट के सिर्फ 21 जवानों पर। इनके लीडर थे हवलदार ईशर सिंह, एक ऐसे इंसान जो अपने अनुशासन, हिम्मत और फर्ज के लिए मशहूर थे। हाँ, गिनती में वो बहुत कम थे, पर उनका हौसला किसी पहाड़ से कम नहीं था। और फिर वो आ गए, हजारों की तादाद में, उनके कदमों की धमक से जैसे जमीन कांप उठी हो। चौकी के अंदर मौजूद उन 21 जवानों को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं बल्कि एक सैलाब है, और मदद पहुंचना लगभग नामुमकिन। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ सिर्फ 21 सिख सैनिक एक छोटी सी चौकी में फंसे हुए हैं, दूर दूर तक मदद की कोई उम्मीद नहीं, और दूसरी तरफ हजारों हमलावर जो चौकी को चारों तरफ से घेर चुके थे और ये सोच रहे थे कि ये तो बस मिनटों का खेल है। हमलावरों की तरफ से एक पैगाम आया, साफ और सीधा, हथियार डाल दो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। ये वो लम्हा था जहां जिंदगी और सम्मान के बीच एक को चुनना था। और चौकी के अंदर से जो जवाब गूंजा वो भी उतना ही साफ और बुलंद था, हम अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये ऐलान था आखिरी सांस तक लड़ने का। और बस इसी के साथ इतिहास की सबसे बड़ी और साहसी लड़ाइयों में से एक की शुरुआत हो गई। दुश्मन ने पहला हमला किया पूरी ताकत से। उन्हें लगा कि ये चौकी तो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, पर अंदर से चली गोलियों की बौछार ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो 21 जवान एक दीवार बन गए थे। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, कई घंटे बीत गए, पर चौकी पर कब्जा करने की हर कोशिश नाकाम होती रही। अब तो दुश्मन भी बौखला गया था। उन्होंने नई तरकीब अपनाई, चौकी की दीवार को ही तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। जरा सोचिए उस छोटी सी चौकी के अंदर क्या माहौल होगा। हवलदार ईशर सिंह लगातार अपने साथियों का जोश बढ़ा रहे थे। टीम वर्क ऐसा कि अगर एक सैनिक घायल होता तो दूसरा पलक झपकते ही उसकी जगह ले लेता। एक सिपाही था जो लगातार पास के किलों को लड़ाई की एक एक खबर पहुंचा रहा था, और हथियार डालने का ख्याल वो तो किसी के दिमाग के कोने में भी नहीं था। और आखिरकार वो पल आ ही गया। दुश्मन चौकी की दीवार तोड़ने में कामयाब हो गया। अब लड़ाई बंदूकों की नहीं रही थी, अब जंग आमने सामने की थी, हाथ से हाथ की। हर तरफ सिर्फ एक ही शोर था, लड़ने का। एक एक करके वो वीर शहीद होते गए, लेकिन हर एक जवान अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। गिरते गिरते भी उन्होंने दुश्मन को इतना भारी नुकसान पहुंचाया कि हमलावर भी हैरान रह गए। इस लड़ाई का सबसे दिलचस्प पहलू जानते हैं क्या है? वो है वक्त। दुश्मन ने सोचा था ये जंग मिनटों में खत्म हो जाएगी, पर उन 21 जवानों ने उन्हें कई घंटों तक रोके रखा। और ये जो देरी थी ना, यही उनकी सबसे बड़ी, सबसे रणनीतिक जीत थी। और इस देरी का नतीजा क्या हुआ? उनके इस बलिदान ने, अपनी जान देकर खरीदे हुए उन चंद घंटों ने पास के बड़े किलों को तैयारी करने का वो कीमती वक्त दे दिया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। और इसी वजह से दुश्मन का पूरा प्लान, आगे बढ़ने का उनका सारा मंसूबा फेल हो गया। और इसीलिए ये कहा जाता है कि सारागढ़ी के वो 21 सैनिक हार कर भी जीत गए थे। उन्होंने चौकी जरूर खोई, लेकिन अपने देश के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली थी।
ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी और ज़रूरी बात सिखाती है कि जीत हमेशा ताकत या संख्या से तय नहीं होती। इस जंग में जीत के असली हीरो थे हौसला, कर्तव्य और साहस। इनके सामने 10,000 की संख्या भी बस एक नंबर बनकर रह गई। इस लड़ाई की गूंज सिर्फ उन पहाड़ों में नहीं बल्कि 7 समंदर पार ब्रिटिश संसद तक सुनाई दी थी। आज भी दुनिया भर के सैन्य इतिहास में इसे सबसे महान लास्ट स्टैंड्स में से एक गिना जाता है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर इतिहास अपने सबसे सुनहरे अक्षरों में किन का नाम लिखता है।